गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे एक्सरसाइज 8.1 की। सो क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी शो दैट ट्राइंगल ए पी बी ट्राइंगल मतलब कि ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू डी मतलब कि ये वाला। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है पी और क्यू दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है तो सी डी और ए बी दोनों इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और ऑब्वियसली जैसे ये दोनों पैरेलल है तो बी डी ट्रांसवर्सल है, तो ये जो डी है डेट इज़ इक्वल टू दिस बी। फाइन। ठीक है, तो मतलब हो गया दो एंगल्स और एक साइड। ओके, और फिर बाद में दूसरा प्रूव करना है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो वो तो ऑब्वियसली अगर हम ये ट्राइंगल प्रूव करते हैं तो बाय सी पी सी टी ए पी इज इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। ओके, सो चलिए, सो फर्स्ट हम कैसे प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंसी डेट इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। देखिए, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट्स गिवन। ठीक है, फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम दिया है तो उसका मतलब क्या है, डेट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू। फाइन। ठीक है, तो क्या हो गया ट्राइंगल दोनों प्रूफ्ड। सो हेंस ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। कौन से क्राइटेरिया से? बाय एएस क्राइटेरिया। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड में देखिए, डायरेक्ट इनकेस सिर्फ ए पी इज इक्वल टू ए सी क्यू है तो आपको ये दो ट्राइंगल तो प्रूव करने ही पड़ेंगे कॉन्ग्रुएंट, और बाद में आप लिख सकते हो दैट सिंस ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। क्यों? वी हैव टू प्रूव्ड, सो बाय सी पी सी टी ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। शो दैट ए इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू डी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी और दोनों डायगोनल इक्वल है। यहाँ पे हिंट दिया है दैट एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ लाइन थ्रू सी parallel to DA intersecting AB to produce E। चलिए, तो हम इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से ऐसे ये प्रूफ प्रोड्यूस कर लो। ठीक है, और ये तो पैरेलल जाएगा। ओके, और ये क्या रहेगा आपका ई। ये आपका ई रहेगा। सो सबसे पहले देखो, ए इज इक्वल टू बी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ये सी और वो, तो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो ए बी अगर पैरेलल टू सी डी है तो ऑब्वियसली ए ई जो है वो भी पैरेलल हुआ सी डी से। चले, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए इक्वल्स टू बी प्रूव करने के लिए। तो देखिए, ये तो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी,
ये तो ऑलरेडी गिवन कंडीशन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ए ई जो है वो पैरेलल हो गया सी डी से। ये हमने क्या किया है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। ओके, सो मतलब क्या, ए डी भी पैरेलल है सी ई से। ओके, तो मतलब ये जो है ए ई सी डी इज व्हाट इज पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली ए डी इज इक्वल टू सी हुआ, और ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये देखो, ये क्या है, देखो 1 इक्वल्स टू 2 है, 1 इक्वल्स टू 3 है, तो 2 इक्वल्स टू 3 हुआ, तो मतलब सी ई इज इक्वल टू बी सी हो गया, ठीक है। सो अब हम इन ट्राइंगल बी सी ई की बात करते हैं। ये वाला ट्राइंगल जो है वो, उसमें देखिए बी सी इज इक्वल टू सी ई हुआ, ठीक है, और एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल सी ई बी। यहाँ पे हमने आइसोस्केलेस ट्राइंगल का लिया है, उसमें पूरा वो स्टेटमेंट है वो लिखना पड़ेगा आपको, डेट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए अब क्या होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर्स। कौन से एंगल लिए, देखो ए बी सी, ये वाला जो है ये लीनियर पेयर्स हुआ, राइट। सो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, ये एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला जो है और ये वाला जो है, ये दोनों में से क्या पता चल रहा है, डेट ए इज इक्वल टू बी। एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी, ठीक है। तो ये ए और ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ओके। सो लेकिन क्या है, देखो एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, ठीक है। ये दोनों तो इक्वल है, तो ये और ये दोनों कट हो गए, तो बचा क्या, ए बी सी इज इक्वल टू, सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए, so obviously it is nothing but angle B is equal to angle A, hence angle A is equal to what, angle B, ठीक है। अब हमें C is equal to D प्रूव करना है। अब देखिए C is equal to D है, C is equal to D प्रूव करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो A इक्वल्स टू तो B है, उसमें से ही हम C इक्वल्स टू D प्रूव कर लेंगे। सो सबसे पहले देखिए ए बी क्या है, ए बी इज़ पैरेलल टू, सेकेंड वाला प्रूफ कर रहे हैं अभी हम। सो देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड ए डी इज व्हाट, ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, या तो फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हो ट्रांसवर्जन में। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री। तो ये दोनों में से क्या हो गया,
एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, लेकिन ए और बी तो क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, ए और बी सेम है तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो क्या बचा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। अब थर्ड वन है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। ट्राइंगल ए बी सी मतलब कि ये वाला कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, मतलब कि ये वाला, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो ए बी तो कॉमन हो गया आपका, ठीक है, और बी सी और ए डी भी दिया हुआ है ऑलरेडी, दो तो हो गया। और एंगल बी और ए बी क्या है, इक्वल है, वो हमने प्रूव किया हुआ है। तो बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया, नहीं सॉरी, बाय एस ए एस क्राइटेरिया से आप ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सो इन ट्राइंगल, ये लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो, ठीक है। सो ए बी सी एंड बी ए डी, ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्यों, कॉमन, ये रीज़न लिखना भी इतना ही ज़रूरी है। बी सी इज इक्वल टू ए डी, गिवन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ठीक है। ये क्या होगा, प्रूव्ड, फाइन। सो ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle BAD. How? Using SAS criteria, ठीक है। और फोर्थ क्या है, डायगनल। अब सीन्स ये हमने प्रूव किया है तो डायगनल्स भी साइड है ये दोनों ट्राइंगल की, ठीक है। सो क्या होगा, सीन्स triangle ABC is congruent to triangle BAD by CPCD, diagonal AC is equal to diagonal BD, ठीक है। सो ये ज्योमेट्री है बेटा, ये एल्जीब्रा नहीं है। सो मतलब ऑब्वियसली हो सकता है एक बार दो बार में सम समझ में ना आए, लेकिन मैक्सिमम आपको ट्रांसवर्सल के सारे रूल्स आ जाने चाहिए, फिर कॉन्ग्रुएंस के भी सारे क्राइटेरियाज आ जाने चाहिए। और कॉन्ग्रुएंस होगा तो दूसरे पार्ट्स भी दोनों ट्राइंगल के इक्वल होंगे बाय CPCD। वो सब तो क्या है, टिप ऑफ द टंग आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।